नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग वास्तु में एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम ज्यादातर टाइम पे प्लान बनाते रहते हैं। और जब हमारी जिंदगी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो हम सबसे पहले इसी चीज के पीछे भागते हैं। कौन सी है वो ऐसी चीज? तो वो है मनी, पैसा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि पैसे के लिए लोग एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। आज मैं उन समाज की बुराइयों और समाज की उन चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आपसे बात करने वाला हूं वास्तु के कौन से उपाय हैं जो पैसे को आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तु में कैसे काम करता है? क्या मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज होती है और उसे एज एन रेमेडी कैसे अप्लाई किया जाता है वास्तु में? आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तु में कौन सी ऐसी दिशाएं होती हैं, कौन सी ऐसे डायरेक्शंस होते हैं जो पैसे को आकर्षित करते हैं, मनी को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, हमारा फाउंडेशन वास्तु कोर्स 1 जून से लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको 2 वीकेंड में 4 क्लासेस में 8 घंटे की टोटल क्लास मिलेगी। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं हमारे नंबर पे रीच आउट करके 9310034453 पर, या डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया हुआ है। मात्र 921 रुपए में हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं और मनी के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है वो 3-4 जो डायरेक्शंस हैं, उनमें कौन कौन सी डायरेक्शंस मनी के बारे में है, और उसके बारे में ज्यादातर आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया भी आता है। मैंने कई सारे वीडियोस में भी आपको बताया है कि किस तरीके से उन जोन्स को आपको बैलेंस करना है, कैसे अगर अपने पूरे घर को बैलेंस करना है। हर जोन के अपने अपने क्या एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली केवल उन्हीं डायरेक्शंस, या बल्कि यूं कहिए कि मैं रेमेडीज के बारे में बात करने वाला हूं कि रेमेडीज कौन कौन सी ऐसी हैं जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास पैसों की बरसात होने वाली है। देखिए, सबसे पहले समझने की यह जरूरत है कि पैसे की बरसात अचानक से आप उठे और उठने के बाद आपके घर में नोटों का बंडल मिल गया, ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। और चूंकि मैं चमत्कार पे विश्वास भी नहीं करता, मैं ये मानता हूं कि साइंटिफिक तरीके से कुछ चीजें करी जाती हैं और उसके कुछ परिणाम मिलते हैं। तो जब हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो 2 तरीके के लोग होंगे। नौकरीशुदा लोग होंगे और बिजनेस करने वाले लोग होंगे। अब उनमें पैसे किस तरीके से अट्रैक्ट किए जाए, उसके बारे में रेमेडी हम समझने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारे घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, हमारे घर का वेस्ट डायरेक्शन है। ये 3 ऐसी दिशाएं हैं जो पैसे के बारे में सबसे ज्यादा देखी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। अब आपको वो सारी चीजें तो पता ही है, इनको बैलेंस किया जाता है, कैसे इन डायरेक्शंस को अप्लाई किया जाता है। अब आपको ये तो पता ही है कि इन डायरेक्शंस में कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं, उसको कैसे इलाज किया जाता है। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, सो दैट हम लोग सेम पेज से स्टार्ट करें और उन दर्शकों के लिए भी, जो नए दर्शक है, वो भी सेम डायरेक्शंस पे आ जाए। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो हमारा होता है, वो आपकी जिंदगी में अवसरों को दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। इस डायरेक्शन को, नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, तो हम लोग ब्लू कलर का टेप लगाते हैं। अगर यहाँ पर किचन आ जाती है, तो ग्रीन कलर का पत्थर लगाते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट है तो उसे वहां से हटा दिया जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन अगर कम है, तो वहां पर ब्लू कलर या व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ग्रीन कलर से पेंट किया जाता है। इसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर जोन का डायरेक्शन है। यहाँ पर किचन अच्छी मानी जाती है, बशर्ते कि आपके किचन का स्लैब और स्टोरेज ब्लैक कलर का ना हो। जो आपका स्लैब होता है वो ब्लैक कलर का ना हो, रेड हो या ऑफ व्हाइट हो तो बेहतर है। अगर यहाँ पर टॉयलेट आता है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसके लिए रेड कलर की टेप से उसे हम ट्रीट करते हैं। वहां पर किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट, स्पेसिफिकली ब्लू और ब्लैक कलर अगर आता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वास्तु दोष क्रिएट करता है। उसे हम लोग हटाते हैं वहां से। वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन है। स्पेस एलिमेंट में अगर किसी तरीके का टॉयलेट आता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्हाइट कलर के टेप से उसे ट्रीट किया जाता है। अगर यहाँ पर किचन है,
तो वो ट्रीट करने के बाद अच्छी मानी जाती है, मतलब उसे येलो कलर के पत्थर से ट्रीट आप कर दीजिए, उसके बाद वो अच्छी और बेहतर मानी जाएगी। एंटी एलिमेंट यहाँ पर मतलब रेड या ग्रीन कलर या इसकी फैमिली का कोई भी कलर यहाँ पर नहीं आए, वो एंटी एलिमेंट है, वो हटा देंगे। तो मोटा मोटा हमें बैलेंसिंग तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इन डायरेक्शंस में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और वो हमें परिणाम देगी धन को, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में हम क्या क्या एज एन रेमेडी कर सकते हैं, और ये जो मैं रेमेडीज आपको बता रहा हूं ये ऑफ कोर्स जब आप अपने घर का बैलेंसिंग कर लेते हैं उसके बाद की बात है, उसके बाद का प्रोसेस है। उसके पहले आपको ये रेमेडीज नहीं उपाय करने हैं, अदरवाइज उसके एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो उसका इफेक्ट कैसा रहा, कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्थ डायरेक्शन में पहला ही एक रेमेडी है, वो है फोकस लाइट। अब फोकस लाइट क्या करती है, जैसे हम लोग जो फोकस लाइट लेकर आते हैं उसे आपको अपनी छत पे लगाना है घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, और नीचे जमीन की तरफ उसका फेस करते हुए, मुंह करते हुए उसे लगाना है। कैसा लगा सकते हैं, व्हाइट कलर का अगर आप लगाएंगे तो सबसे बेहतर होगा। ऑफ व्हाइट कलर का उसका कलर होना चाहिए जो उसमें से लाइट निकल रही है। कितने वॉट का लगाना चाहिए, तो 10 वॉट से लेकर 30 वॉट तक का जो फोकस लाइट होता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। दूसरी जो रेमेडी है इस डायरेक्शन में वो हॉर्सेस है। ऐसा हॉर्स जो ब्लैक कलर के फ्रेम में हो और व्हाइट और ब्लू शेड में हो। आपको जो हॉर्सेस की पेंटिंग लगानी है, कोशिश करना है कि उसमें किसी भी तरीके से रेड या येलो कलर या उसकी फैमिली का कुछ भी ना आए। समुद्र पे दौड़ते हुए घोड़े ना हो, वो घोड़े या तो नदी में है, पानी उसमें दिख रहा है तो अच्छा माना जाता है। अगली रेमेडी है यहां पर ग्रीनरी। अगर आपको बहुत ही ग्रीन लंबा मैदान, जैसे ग्रीन बैकग्राउंड है, घास का मैदान है, बहुत दूर तक खुला हुआ है, ऐसी कोई पेंटिंग मिलती है ब्लैक कलर के फ्रेम में, उससे आप लगा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है यहाँ पर पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन की मैं ये बात कर रहा हूं और स्पेसिफिकली आपको केवल ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही लगाना है। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में ही आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। जमीन पर मनी प्लांट रखना है, ब्लू कलर के पॉट में अगर आप मनी प्लांट रखेंगे या व्हाइट कलर के पॉट में रखेंगे तो सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। येलो या रेड कलर अवॉइड करना है, नहीं यूज करना है। अब ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है अग्निकोण जिसे हम लोग बोलते हैं, ये फायर एलिमेंट का डायरेक्शन है। अब हमने इसकी बैलेंसिंग तो कर ली, टॉयलेट और बाकी सारी चीजों का एंटी एलिमेंट वो सब हटा लिया, वो सारी चीज हो गई। अब यहां पर एज ए रेमेडी क्या कर सकते हैं, तो यहां पर रेड कलर के हॉर्सेस, रेड कलर के नॉर्मल हॉर्सेस, अगर उसका स्टैचू आप यहां पर रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी हॉर्सेस। दूसरी रेमेडी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए ही, रेड कलर का जो बल्ब आता है 0 वाट का, उसे आप यूज कर सकते हैं। उसे आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे तो वो आपके जोन के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और आपकी लाइफ में कैश फ्लो को इंक्रीज करेगी। तो कैश फ्लो इंक्रीज करना हो तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये लगा सकते हैं, 0 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगली रेमेडी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मां लक्ष्मी का कोई मंत्र लगा देते हैं रेड कलर में तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दीवार पे लगा देना है या किसी फ्रेम में लगा रख देना है, ऐसे नॉर्मल रख देना है रेड कलर में, तो अच्छा वो बेनिफिट आपको देगा। इसके बाद फ्लाइंग हॉर्सेस भी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। फ्लाइंग हॉर्सेस हमेशा 2 के पेयर में होते हैं, तो जब आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाइंग हॉर्सेस लगाएंगे तो फ्लाइंग हॉर्सेस जो गोल्डन कलर का है उसको यहां पर लगाना है, जो व्हाइट या सिल्वर कलर का है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। अगर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बजाय आप साउथ डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं फ्लाइंग हॉर्सेस गोल्डन कलर का, उस समय जो सिल्वर वाला है, सिल्वर कलर का है, वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे, जो दूसरा उसका पेयर है। वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा आपकी प्राप्तियों का डायरेक्शन है, आपकी उपलब्धियों का डायरेक्शन है, इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में एज एन रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, पहली रेमेडी आप कर सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा में कि यहां पर आप एक आयरन का, लोहे का बना हुआ सेफ या तिजोरी या गुल्लक कुछ भी ऐसा रख सकते हैं और उसमें कुछ बीच बीच में पैसे डाल सकते हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा, वेस्ट डायरेक्शन में ही
ऊंची बिल्डिंग्स की फोटो आप लगा सकते हैं, लंबी टॉल बिल्डिंग्स उनकी फोटो लगाएंगे, वो भी एज ए रेमेडी काम करती हैं। वेस्ट डायरेक्शन में ही बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की पेंटिंग भी वेस्ट डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। वेस्ट डायरेक्शन में एक आप और रेमेडी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, जैसे मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं या कुछ पैसे बनाना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिफाइड होके, जैसे मुझे घर बनाना है, इतना बड़ा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, वो सब कुछ आपने सोच लिया। एक कागज पर 5 बाई 5 इंच के कागज पर ब्लू कलर के पेन से उस पर आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आपको यह नहीं लिखना है कि मैं बनाना चाहता हूं, भगवान जी मेरी हेल्प करो, ऐसा नहीं। भगवान जी आपका धन्यवाद, मैं अब अपने बनाए हुए घर में रह रहा हूं और खुशी पूर्वक रह रहा हूं, और इस तरीके से करते हुए अपना साइन करके उसको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में लगा देना है। ये मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है और ये पूरी यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो उसे पूरा करने में पूरे यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन की पावर लगेगी। दोस्तों इसी तरीके के और भी चीजें आपको समझनी है, वीडियोस समझने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ये सब डिटेल में सीखना भी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं, फिर हम आपको सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको प्रोसीड किया जा सकता है। तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।